हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो में कवर किया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन के डेरिवेशन को विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। विद ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने क्या किया है, तीनों इक्वेशन को डेराइव किया हुआ है। यहाँ हम लोग जो डेराइव करेंगे वो किस मेथड से, मैथमेटिकल मेथड से। तो चलिए कुछ चीजें बोर्ड पर लिखी हुई है, पहले उसे समझ लेते हैं कि हमने कंसीडर कर लिया कि लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यू। इनिशियल वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट का वो कितना है, यू। आप लोग पहले से भी जान रहे हैं कि हमेशा इनिशियल वेलोसिटी क्या कंसीडर किया जाता है, यू। और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली एसिलरेट कर रहा है, या तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। बेसिकली एसिलरेट होने का मतलब हुआ कि इंक्रीज करना। रिटार्ड अगर वर्ड रहता तो फिर उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली मींस की इक्वल रेट से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ एसिलरेट बोल रहा है तो हम लोग ये मानकर चलेंगे कि वेलोसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। इट्स टाइम टेकन टी, इसने टी टाइम टेक किया टू गेट द वेलोसिटी ऑफ v, मींस की फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा, t। तो अब यहां आप एक बात को जान रहे हैं तो सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन इक्वल्स चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इक्वल्स चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी में चेंजेस बाय टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ, पता है आपको, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में, उस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके प्लेलिस्ट विजिट करो, वहां से वो वीडियो को पहले एक बार देख लो। फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी को सिर्फ v से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पूरा वर्ड नहीं लिख रहे हैं। माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहां तक में कोई परेशानी, आई होप कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बाय टाइम टेकन। अगर परेशानी है तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला है। फिर जब आगे बढ़ेंगे, एक्सेलरेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, चलिए यहां लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू, एक्सेलरेशन ए से डिनोट किया जाता है। फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, v माइनस इनिशियल वेलोसिटी मींस u बाय टाइम टेकन इक्वल्स t। अब आप ध्यान से देखो, आगे जब बढ़ेंगे तो इस t को इक्वल्स टू के दूसरी ओर ले आते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, v माइनस यू, at इक्वल्स v माइनस यू, ये मिलेगा। अब हम चाहें तो ये लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल्स at। तो आप कहोगे क्या ही फर्क पड़ जाएगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इधर लिखो या इसको इधर लिखो। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस टर्म को माइनस यू को इक्वल्स के दूसरी ओर ले चलते हैं, v इक्वल्स ए टी प्लस यू। और आपने जो फर्स्ट इक्वेशन पढ़ा है वो फर्स्ट इक्वेशन क्या पढ़ा है, v इक्वल्स यू प्लस ए टी, ये पढ़ा है। लगभग उसी टर्म में आ रहा है, तो हम लोगों को अगर उस टर्म में ले जाना है, एग्जैक्टली उसके जैसा अगर लिखना है तो क्या करना होगा, v इक्वल्स यू प्लस ए टी। तो ये मिल गया हमें कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अगर आपने यहां तक अभी तक नोट नहीं किया है तो आप प्लीज नोट कर लो। फिर हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन की ओर। तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, तो बढ़े आगे की ओर। जैसा हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था एग्जैक्टली उसी तरह से लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज u, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड विथ a, इट्स टाइम टेकन t टू गेट वेलोसिटी v। अब इसके साथ ऐड क्या करना है सेकंड इक्वेशन को डेराइव करने के लिए, क्योंकि आपने सेकंड इक्वेशन जब ग्राफिकल मेथड से पढ़ा हुआ था, डेराइव किया हुआ था, तो वहां देखा हुआ था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपने सेकंड इक्वेशन में पढ़ा हुआ है। तो यहां क्या करेंगे, एंड डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स एस। हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, यहां क्या ऐड किया, सिर्फ एक टर्म ऐड किया, वो है डिस्टेंस कवर्ड। पहले से इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस कवर्ड एस। तो अब यहां फिर हम लोग लिखेंगे वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी, वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स क्या होता है, v प्लस यू बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है एवरेज वेलोसिटी वाले टॉपिक में। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके वीडियो विजिट करो। उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड,
दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स क्या हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां तक में कोई परेशानी? आई होप कि आपको यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, एस से। एवरेज वेलोसिटी यहां लिखी हुई है v प्लस यू बाई 2 और टाइम का t। तो अब इन सारे टर्म को इधर लिख लेते हैं हम लोग एक बार। s इक्वल टू v प्लस यू बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय t। यहां तक में कोई परेशानी? अब आपने इक्वेशन 1 पढ़ा हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन, तो यहां अब देख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला इक्वेशन क्या कहता है, v इक्वल्स यू प्लस ए टी। अब v के बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन 1 को पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन 2 दोनों लिख दिए ना, इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में वही करना है हमें। s इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस यू, इस v के प्लेस पर लिखा हम लोगों ने क्या, u प्लस ए टी, और u तो पहले से ही है यहाँ, उसके नीचे 2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय t। यहां तक में कोई परेशानी? आई होप कि नहीं होगी, अगर है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। तो चलिए उसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, इस दोनों को ऐड कर देंगे, s इक्वल्स 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2u टी प्लस ए टी स्क्वायर। इस 2 को सेपरेटली दोनों के साथ डिवाइड कर देते हैं बाई 2 बाई 2। यहां तक में कोई परेशानी? ये ब्रेक करने आपको आपके मैथ के गुरुजी ने जरूरी सिखाया है, अब इतने डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। s इक्वल टू, अब यहाँ 2 और 2 डिवाइड हो गया, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने तो यहाँ हाफ लिखा है, तो बेटा आप ध्यान दो कि ए टी स्क्वायर बाई 2 और कुछ नहीं, ये हाफ को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ मल्टीप्लाई ए टी स्क्वायर। ये हमारा निकल कर आ गया कौन सा इक्वेशन, कमेंट करो जल्दी से, कौन सा इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आई होप कि चीजें आपको यहां तक क्लियर हुई होगी। तो अब हम लोग बढ़ेंगे इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन की ओर। थर्ड इक्वेशन जो डिराइव करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों के हेल्प से थर्ड इक्वेशन को डिराइव करेंगे। अगर आपने अभी तक यहां तक नहीं लिखा तो मैं साइड हट जाता हूं, आप नोट करो, पहले वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं इक्वेशन थर्ड की ओर। चलिए आपने लिख लिया होगा इक्वेशन जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली इक्वेशन की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड इक्वेशन को। थर्ड इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है ग्राफिकल मेथड से। अब इक्वेशन एक बार कमेंट कर दो आप कमेंट बॉक्स में। चलिए कर दिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कह रहा है, थर्ड इक्वेशन का इक्वेशन क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2as, यही तो है। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स डबल ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, मल्टीपल ऑफ डबल ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, यही तो है। तो चलिए अब यहां हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, अभी बताते हैं कि क्या जानते हैं। वी नो दैट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब आपके मन में आएगा कैसे जानते हैं, तो अभी तो हमने बताया है आपको, नहीं बताया क्या, अभी तो बताया, झूठ नहीं बोलना। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, पेन चेंज कर लेते हैं, दूसरा भी पेन तो है। s इक्वल टू यू टी प्लस, इसको नीचे लिख ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा क्या, s इक्वल्स यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, 1/2 और कुछ नहीं, हाफ ही है। चलो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए इसको हमने कौन सा इक्वेशन कंसीडर किया, इक्वेशन 1 कंसीडर किया। ये मोशन का इक्वेशन थर्ड है, यहां हमने इक्वेशन 1 कंसीडर किया। इज दैट क्लियर, समझ में आ गई बात। अब ये भी जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 टी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि हर जगह टी है और इसमें कहीं भी टी आपको नजर नहीं आ रहा है। तो टी जब आपको नजर नहीं आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, यहां से टी को तो कहीं ना कहीं तो भगाना पड़ेगा। तो कैसे भगाएंगे, धक्का मार के, मारपीट करके,
बॉक्सिंग करके नहीं, टी का वैल्यू पुट करेंगे, टी खुद ब खुद रिप्लेस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए लिखते हैं यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कहता है? v इक्वल्स यू प्लस ए टी। अब यहां से t का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ या ना? कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? ए टी इक्वल्स वी माइनस यू, टी इक्वल्स वी माइनस यू बाय ए। कुछ नहीं किया है, बहुत आसान है। अगर यहां तक समझ में नहीं आया तो फिर बड़ी गड़बड़ बात है, समझ में आना चाहिए यहां तक ये कैसे हुआ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां जो लिख रहे हैं ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यहां हमने गड़बड़ लिखा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहां ध्यान में लिखना कि यहां जो हम लोगों ने लिखा हुआ है थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो लिख रहे हैं हम लोग इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या इसको ए और बी कर देते हैं, कंफ्यूजन ही क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन ए और इसको कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन बी, ठीक है? फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अरे हो कैसे जाएगा? तो s इक्वल टू, यहां तो का पर्याप्त जगह है तो लिखा जाए। अब t के प्लेस पर इसको, इस वैल्यू को रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। u मल्टीप्लाई करना है किससे? v माइनस यू बाय ए, उसके बाद प्लस 1/2 a t का स्क्वायर, t इक्वल्स v माइनस यू बाय ए उसका स्क्वायर। तो अब यहां क्या लिख सकते हैं इसे? u मल्टीप्लाई कर लें पहले, बिल्कुल कोई दिक्कत यहां तक में? यू वी माइनस यू स्क्वायर बाय ए प्लस 1/2, इसे ए को भी बाहर में रहने देते हैं, ठीक? ये जो ब्रैकेट के अंदर है पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां ध्यान से देखो आप, v माइनस यू और इसके ऊपर ब्रैकेट है और a इसके ऊपर भी ब्रैकेट है, तो यहां आपको कुछ नजर आ रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ फॉर्मूला कभी आज से 1.5-2 लाख साल पहले जब कभी डायनासोर हुआ करता था उस टाइम में पढ़ा था आपने? हाँ पढ़ा था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कोई दिक्कत नहीं? तो इसी फॉर्मूले को वहां पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहां तक में। वी स्क्वायर माइनस, माइनस कहां से? प्लस ना, यू स्क्वायर माइनस 2ab कहां से? वी यू बाय ए स्क्वायर। यहां तक तो क्लियर है, सॉर्टेड है। तो चलिए गुरुजी अब आगे बढ़ते हैं। s इक्वल्स टू यू वी माइनस यू स्क्वायर। अब बेटा ध्यान देना इधर, प्लस 1/2 a जो है, a के यहां है और 2a यहां है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह a है, तो क्या करेंगे? डिवाइड होगा। तो होने के डिवाइड हो जाने के बाद क्या बचेगा? यहां से तो a डिवाइड हुआ, ये कैंसिल आउट, खत्म, और एक a यहां का खत्म। कितना डिनोमिनेटर में? सिंगल a बच रहा है। तो अब इस a को फाइंड आउट कर लेते हैं, इधर बाहर निकाल लेते हैं, और इसके पास जो ब्रैकेट में बचा हुआ है इसे हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं किसके ऊपर? वी स्क्वायर माइनस यू, माइनस कहां से गुरुजी? प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ab। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो देखो ध्यान से, आपको एलसीएम लेने आता है, तो यहां दोनों का एलसीएम लेंगे, तो डिवाइडेड बाय 2a क्या आ जाएगा? 2uv प्लस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। ये भी कहां से आया रे? यहां माइनस होगा ना, यहां माइनस होगा, u स्क्वायर माइनस, फिर यहां ए बी कैसे लिखा गया? वी यू। कोई दिक्कत? यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा ध्यान से, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में है, प्लस 2u माइनस 2u माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 0। अब यहां ध्यान से देखो, ये टर्म जब कैंसिल आउट हो गया,
या फिर अगर आपकी सुविधा के लिए एक स्टेप और लिख लेते हैं, 2uv माइनस 2uv प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u²। इसको हमने इसके बगल में लिख दिया, यहां तक में कोई दिक्कत? 2a। अब आप ये बात आसानी से समझ सकते हो कि ये दोनों क्या हुआ आपस में, ये दोनों आपस में क्या हुआ? माइनस हुआ। फिर यहां देखो, ये दोनों आपस में माइनस होगा तो कितना बचेगा? ये दोनों कैंसिल आउट होके खत्म हो गया, v स्क्वायर प्लस u माइनस 2u, तो क्या बचेगा? माइनस u², और उसके बाद डिवाइड बाय 2a। ये कितने के इक्वल है? s के। तो इस 2 को अगर इधर ले आए 2a को, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u²। यही इक्वेशन आपने यहां पढ़ा हुआ है, v स्क्वायर माइनस u² इक्वल टू 2as। तो इसी को अपोजिट करके लिख देते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं, v स्क्वायर माइनस u² इक्वल्स टू 2as। और ये इक्वेशन कौन सा निकल के आपके सामने आ गया? नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और इस तरह से आपने क्या किया? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 तीनों को किस वे से प्रूव किया? बाय द मैथमेटिकल मेथड्स। क्लियर है? इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ग्राफिकल मेथड से तीनों इक्वेशन को प्रूव करने के लिए। यहां हमने किस मेथड से प्रूव किया? मैथमेटिकल मेथड से। तो अब क्या बच जाता है? ये दोनों ही मेथड से जब हम लोगों ने प्रूव कर लिया है तो अब बच जाता है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो अगली वीडियो में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो किस पर करेंगे? इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पर। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो मैं फिर से साइड हट जाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके पूरा नोट करें, समझें, और अगर समझ में ना आए तो दोबारा एक बार फिर से देखें, तो चीजें आपको यहां तक क्लियर हुई होगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, किसके साथ? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपना नोट्स बनाइए। थैंक यू, बाय।